अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 5.1। तो ये कहता है कि स्टेटमेंट आप खुद रीड करेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट का मैं आपको समरी बताता हूँ। एक इन्वेंटर कहता है कि हमारे पास नेट वर्क आउटपुट बराबर है 410 किलो जॉल के, और हमारे पास जो इनपुट हीट है, हीट एनर्जी, वो बराबर है 1000 किलो जॉल। अब कहता है ये कि हमारे पास जो हाई टेम्परेचर है वो हमारे पास है 500 केल्विन के, ठीक है, और जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो 300 केल्विन है। अब वो कहता है कि क्या है, वो क्लेम करता है कि 100 किलो जॉल हमारे पास इनपुट एनर्जी है, और इस इनपुट एनर्जी से मैं आउटपुट 410 किलो जॉल प्रोड्यूस कर सकता हूँ। आया ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है? दूसरा इंफॉर्मेशन उसने ये दिया है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है वो 500 केल्विन है, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो 300 केल्विन है। तो आपको पता है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एफिशिएंसी का फार्मूला है, अगर आपको याद हो, ठीक है, इस लेक्चर में जो हमने कवर किया था, एक फार्मूला हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी का ये है, ठीक है, और एक फार्मूला है मैक्सिमम एफिशिएंसी का ये है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस मैक्सिमम एफिशिएंसी को निकालते हैं कि ये कितना बनता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको पता है वो बराबर है 1 माइनस टी सी आर डिवाइड बाई टी एच। ये फार्मूला या ये फार्मूला दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आपने एक बात को नोट करना है कि सारे टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में लिखेंगे, एब्सोल्यूट केल्विन भी है और रैंकाइन भी है, ठीक है। तो आपने किस में लिखना है ये टेम्परेचर, ये केल्विन में लिखना है या एब्सोल्यूट स्केल में लिखना है, रैंकाइन में। तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन केल्विन है, तो इसी में मैं लिखता हूँ। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास आ गई कितना, वो आ गई 40%। मैंने 1 अपनी जगह पे टी सी की जगह जो गिवन है लो टेम्परेचर रिजर्वायर टेम्परेचर 300 मैंने पुट किया, और टी एच की जगह मैंने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर 500 केल्विन पुट किया। तो इससे आंसर आ गया 0.40 पॉइंट में, और हमारे पास जो परसेंटेज में बनता है वो 40% बनता है। अब हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी 40% है, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी हो नहीं सकती। अब मैं ऊपर वाले क्लेम को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये ठीक है या गलत है। तो आपको पता है कि हमारे पास क्यू एन डिवाइड बाई क्यू आउट, ये हमारे पास बराबर है नेटवर्क के, ठीक है, नेटवर्क ऑफ साइकिल। तो नेटवर्क ऑफ साइकिल बराबर है क्यू एच माइनस क्यू सी, और हमारे पास इफिशिएंसी बराबर है क्यू एच माइनस क्यू सी डिवाइड बाई क्यू एच। तो क्यू एच इसमें क्या है, वो हीट इनपुट है, क्यू सी इसमें क्या है, वो हीट रिजेक्शन है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो इससे आता है हमारे पास साइकिल वर्क, ठीक है। तो साइकिल वर्क हमारे पास क्यू एच यानी हाई टेम्परेचर हाई हीट ऑफ हॉट रिजर्वायर माइनस हीट रिजेक्शन विद कोल्ड रिजर्वायर, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये बनता है वो वर्क जो हम एक पावर इंजन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देख ले, यह हमारे पास ऑलरेडी नेटवर्क गिवन है, कौन सा, क्यू एच माइनस क्यू सी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। वो कहता है कि नेटवर्क आउटपुट, तो नेटवर्क आउट का मतलब है कि क्यू एच माइनस क्यू सी, क्योंकि यही हीट हमारे पास प्रोवाइड होता है नेटवर्क के लिए। और फिर कहता है कि हमारे पास इनपुट एनर्जी है 1000। तो अब हमारे पास क्यू एच गिवन है और क्यू एच माइनस क्यू सी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
यानी हमारे पास ऊपर वाला वर्क गिवन है और नीचे वाला हीट इनपुट गिवन है। तो अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इफ़िशेंसी निकालते हैं। तो ये हमारे पास वर्क हो गया, वर्क आउटपुट, ये हमारे पास इनपुट हो गया। तो इससे आंसर आ गया 0.41। यानी रियलिटी में जब मैंने इसको चेक किया तो ये 41% आ गया। अब करनाट साइकिल के मुताबिक अगर यही टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी 40% है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मतलब ये है कि ये जो क्लेम है, जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है कि मैंने हीट इनपुट इतना दिया और आउटपुट मुझे इतना देता है, तो ये क्लेम उसका गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल साइकिल है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो करनाट साइकिल के मुताबिक इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 40% होगी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। तो इसका जो क्लेम है, ये क्लेम गलत है, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल 5.2 की तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और बाहर टेम्परेचर हमारे पास है 22 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर चीज़ें पड़ी है, ठीक है, तो इससे ये रेफ्रिजरेटर इतना हीट 800 किलो जॉल पर आवर हीट एक्सट्रैक्ट करता है, रिमूव करता है, किसको, बाहर एनवायरनमेंट को। और इसी रेफ्रिजरेटर को आप कितना बिजली देते हैं, इसको 3200 किलो जॉल पर आवर आप बिजली देते हैं। तो अब ये कहता है कि क्या फाइंड करें, इस रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस आप फाइंड करें, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप फाइंड करें। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 2 है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपको याद है। ये है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर 2 है। एक ये है, रियल केस में हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्यूसी वो हीट है जो रेफ्रिजरेटर इस अंदर के चीज़ों से रिमूव करता है, ठीक है, और क्यू एच वो हीट है, ठीक है, क्यू सी कौन सा हीट है जो रेफ्रिजरेटर यहाँ से रिमूव करता है, और क्यू एच हमारे पास वो हीट है जो रिजेक्ट होता है टोटल। अब मैक्सिमम, एक तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस। अब आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ, वो है मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा, तो वो बराबर है टी सी डिवाइड बाई टी एच माइनस टी सी। अब टी सी कौन सा टेम्परेचर है, जो कोल्ड टेम्परेचर है, यानी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर है, और टी एच कौन सा टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है। तो अब इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास वो हीट है जो क्या है, वो हीट है जो वो रिमूव करता है। तो ये हम ऊपर लगाते हैं क्यू सी, और ये आप देखते हैं द पावर इनपुट, तो पावर इनपुट हमारे पास कितना है 3200, तो ये हमने नीचे लगाया। तो इससे हमारे पास कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस का जो आंसर आ गया वो 2.5 आ गया। अब मैक्सिमम हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके बराबर है, तो आपको पता है वो बराबर है टी सी डिवाइड बाई टी एच माइनस टी सी। तो मैंने बताया कि आप लोगों ने ये टी सी और टी एच का जो टेम्परेचर है, ये पहले किल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 273 माइनस 5, तो ये आंसर आएगा कितना 268, और 273 प्लस 22, तो ये करके तो हमारे पास किल्विन में इसका आंसर आता है 295। जब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो क्या होगा,
ये हमारे पास नेट आंसर आएगा 9.9। तो आप ये देखते हैं कि मैक्सिमम इस रेफ्रिजरेटर का मैक्सिमम परफॉर्मेंस यानी जब आइडियल केस हो तो वो 9.9 पॉसिबल है, और रियलिटी में हमारे पास है 2.5। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास आ, ये सारी चीज़ें गिवन थे, तो क्या फाइंड करना था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, रियल केस वाला भी और आइडियल केस वाला भी। ये कहता है कि हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर और हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर दोनों का टेम्परेचर गिवन है, साथ साथ हमारे पास हीट जो यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी चीज़ें पड़े हैं तो इससे कितना हीट रिमूव होता है वो भी गिवन है, और कितना इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो भी गिवन है। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है। एक रियल केस में हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यू सी डिवाइड बाई क्यू एच माइनस क्यू सी। तो क्यू सी इसमें क्या है, वो हीट जो हम इस रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट से रिमूव करते हैं बाहर की तरफ। अब क्यू एच माइनस क्यू सी क्या है, ये हमारे पास वो इनपुट है जो हम इस रेफ्रिजरेटर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन सा इनपुट है, इलेक्ट्रिकल इनपुट है। ठीक है, अब इस रेफ्रिजरेटर का मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा, तो वो कार्नोट साइकिल से आते हैं, वो बराबर है टी सी डिवाइड बाई टी एच माइनस टी सी। तो टी सी इसमें क्या है, कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है, यानी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर। टी एच कौन सा टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर का बाहर का टेम्परेचर है। अब देख ले, हम इसी की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करते हैं। तो दो है, एक हमारे पास जो रियल केस वाला है और एक मैक्सिमम है। ठीक है, आइडियल केस वाला। तो रियल वाला किस तरह आएगा, रियल वाले में हमारे पास ये इतना ही हीट रिमूव होता है 8000 किलो जॉल पर आवर, वो रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट से रिमूव होता है। तो ये हमारे पास QC हो गया। अब इस रेफ्रिजरेटर को हमने पावर इनपुट कितना प्रोवाइड किया है, वो है 3200 किलो जॉल पर आवर। तो अब हम रियल किस तरह कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करेंगे, QC यानी वो हीट जो हमने रेफ्रिजरेटर से रिमूव किया। ठीक है, और वर्क इनपुट, तो ये दोनों हमारे पास इधर गिवन है, ये इतना ही हीट हमने रिमूव किया 8000, और इतना ही हमने रेफ्रिजरेटर को इनपुट प्रोवाइड किया। तो ठीक है, तो हीट रिमूव डिवाइड बाय इनपुट, तो इससे आंसर आ गया 2.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर है 2.5 की, ये रियल केस में। अब आइडियल केस में हमारे पास इस फार्मूले से आएगा टी सी डिवाइड बाई टी एच माइनस टी सी। तो यह टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है। मैंने आपको बताया था कि इस टेम्परेचर को आपने ज़रूर किस में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट स्केल में, केल्विन में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट स्केल में। तो 273 प्लस इससे माइनस पाई हम प्लस करते हैं, तो ये आंसर आता है 268। अब 273 से हम हार्ट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे हम प्लस करते हैं तो बनता है 295। ठीक है, तो जब इस फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 9.9। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रियल केस में हमारे पास बनता है 2.5 और आइडियल केस में हमारे पास बनता है 9.9। तो अब अच्छा, एग्जाम्पल 5.3। तो अब ये एग्जाम्पल, ये जो यूनिट है ये ब्रिटिश सिस्टम में है। ठीक है, और अब ये कहता है कि एक ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब है कि एक हाउस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, अब कंसीडर करें कि सर्दी का मौसम है। ठीक है, इसमें हमें चाहिए कितना,
6 टेन पर 5 BTU एनर्जी चाहिए ताकि इसी घर का टेम्परेचर 70 फ़ारेनहाइट बरकरार रख सके। ठीक है, और बाहर का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 32, वो हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीट पंप है। ठीक है, वो क्या करता है, इस घर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक हीट पंप किस पे चलेगा, ये इनपुट पे चलेगा, और इनपुट किधर से आएगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, वर्क इनपुट। तो क्या कहता है, अब ये कहता है कि अगर हमारे पास बाहर का टेम्परेचर कितना है, 32 फ़ारेनहाइट है, अंदर का टेम्परेचर मैंने 70 रखना है फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इस घर को चाहिए इतना एनर्जी, 16 × 5 BTU। तो आप ये बता दें कि यहाँ मैं कितना इनपुट प्रोवाइड करूँगा, यहाँ कम से कम कितनी बिजली चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि वर्क आप मुझे पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हमारे पास दो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। एक रियल केस में है, वो बराबर है QH डिवाइड बाय QH माइनस QC है। अब इसमें QH कौन सा है, वो हीट जो हम इस घर को सर्दियों में प्रोवाइड करते हैं। QH माइनस QC क्या है, ये हमारे पास वर्क इनपुट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा मकसद ये है कि क्या फाइंड करता है, कितना वर्क इनपुट में प्रोवाइड करूँगा इस हीट पंप को, वो चाहिए मुझे। तो यहाँ आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये W साइकिल मुझे चाहिए। तो आपको पता है कि हमारे पास QH गिवन है, इसी तरह हमारे पास वर्क साइकिल भी अननोन है और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी अननोन है। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब इस फार्मूला को हम क्या करें, इससे हेल्प लेंगे। ठीक है, किस तरह, हमारे पास TH गिवन है, इस घर का जो टेम्परेचर है वो हमें पता है 70 फ़ारेनहाइट है। TH वो हमें गिवन नॉन है। TC बाहर का टेम्परेचर हमें पता है, वो कितना है, 32 फ़ारेनहाइट है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गेमा को फाइंड करेंगे, इस गेमा को यहाँ इसके बराबर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास QH मालूम है, कि W साइकिल मालूम नहीं है, इनपुट हमें मालूम नहीं है। हमने यहाँ से पहले क्या किया, मैक्सिमम गेमा को फाइंड किया। तो मैक्सिमम गेमा हम नीचे पुट करेंगे। ठीक है, W साइकिल यहाँ आएगा, तो QH बराबर होगा W साइकिल बराबर होगा QH डिवाइड बाई मैक्सिमम गेमा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। हमें पता है कि W साइकिल बराबर है QH डिवाइड बाई मैक्सिमम। इनपुट हमें इससे या इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो QH मुझे पता है वो कितना है, QH वो बराबर है कि इतना ही हीट आपने इसे घर को प्रोवाइड करना है, 6 × 5। अब मैंने यहाँ क्या किया, इस फार्मूला को रीअरेंज किया। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अब हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास ये है। तो अब मैंने गेमा को इसके भी बराबर किया, तो इसमें दोनों गेमा बराबर है। ठीक है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि क्या, कि हमारे पास ये इसके भी बराबर है। ठीक है, दोनों गेमा गेमा है। ठीक है,
तो इसके भी बराबर है। अब मैंने क्या करना है, क्यू साइकिल को फाइंड करना है। तो क्यू साइकिल किस तरह फाइंड होगा, टी एच डिवाइड बाई टी एच माइनस टी सी को मैं नीचे लाऊंगा और डब्ल्यू साइकिल ऊपर। तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है क्यू साइकिल डिवाइड बाई क्यू एच माइनस ये। तो फिर मैंने इस मैक्सिमम गेमा का फार्मूला लगाया। तो जब मैंने फार्मूला लगाया तो ये बन गया। तो अब टी से ये मेरे पास फ़ारेनहाइट में है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट का एब्सोल्यूट स्केल कौन सा है, ये रिंकाइन है। तो सबको मैंने रिंकाइन में कन्वर्ट किया, ठीक है। वन अपनी जगह पे, टी सी को मैंने रिंकाइन में कन्वर्ट किया और टी एच को भी, और क्यू एच को मैंने पुट किया यहाँ। इसकी वैल्यू है 16^5। तो हमारे पास आंसर आ गया कि अगर आपने इस घर को 70 अंदर टेम्परेचर बरकरार रखना है और इतना हीट प्रोवाइड करना है 16^5 BTU, तो इसके लिए आपको कम से कम कितना इनपुट चाहिए, इसके लिए आपको 4.3 10^4 क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अच्छा, जो बी पार्ट है इसमें कहता है कि जो पावर है, जाहिर बात है वो तो फ्री नहीं होते, वो कास्टली होती है। तो वो 8% किलोवाट आवर के हिसाब से होती है। अब हमारे पास जो बाकी यूनिट है वो ब्रिटिश सिस्टम में है और ये यूनिट हमारे पास एसआई सिस्टम में है। तो हमने क्या करना है, इस ब्रिटिश को एसआई में कन्वर्ट करना है या इस एसआई सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना है, ब्रिटिश सिस्टम में। तो अब आते हैं हम इसी ब्रिटिश सिस्टम को एसआई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बात एक ही है। अब क्या है, अब हमारे पास इतना ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इतना ही हमारे पास इनपुट आ गया, यानी इतनी बिजली हमारी सर्फ होती है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किसमें, किलोवाट आवर में, एसआई सिस्टम में। तो मुझे पता है कि 1 किलोवाट के अंदर कितने BTU होते हैं, 3413 BTU होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट के अंदर 3413 BTU होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये हमारे पास आंसर ये आ गया, इतना ही पावर हमारे एक ही दिन में क्या होता है, सर्फ होता है। तो अब क्या हो गया, 4.3 10^4 BTU पर डे। तो मुझे पता है 1 किलोवाट के अंदर क्या है, 3413 BTU है। तो अब इसका मतलब एक हुआ, इस BTU को मैं कैंसिल करूंगा इस BTU के साथ, 4.3 10^4 ये मैं डिवाइड करूंगा 3413 पे मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको मैं फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.08 डॉलर किलोवाट पर आवर से मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये हमारे पास रेट है, ये जो हमें गिवन है कि इतना ही % किलोवाट आवर हमारे पास रेट है, ठीक है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.01 डॉलर पर डे। यानी जब मैं बिजली खर्च करता हूँ इतना, तो हमारे पास खर्चा कितना होगा, 1.01 डॉलर पर डे आएगा।